Good morning, students. I hope you are well and keeping yourself safe at home. आज आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आई है. डेट इज़ 8 September 2021 and worksheet number is 65. At the top you will write your class and section. On the left side you will write your name. On the right side you will write your teacher's name. In the previous worksheet we read the story Flying Together. Let us do a few more activities to revisit the story once again. स्टूडेंट्स, पिछली वर्कशीट्स में आपने चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर पढ़ा और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी की. आज की रिकैपिचुलेशन शीट में आप उससे रिलेटेड कुछ और एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे कि आपको स्टोरी आपको दोबारा से रिवाइज हो जाएगी. कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट, टिक द करेक्ट आंसर. आपको इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं इस पार्ट में और सभी के 3-3 ऑप्शंस हैं जिसमें आपको सही ऑप्शन को ढूंढना है. सो फर्स्ट पार्ट, वेयर डिड द फ्लॉक ऑफ गीज लिव. आपसे अगर कोई पूछता है वेयर डू यू लिव, तो आपका जवाब होगा आई लिव इन दिल्ली. इन द सेम वे आपको ये बताना है कि फ्लॉक ऑफ गीज कहाँ लिव करते थे. एक पॉन्ड में, inside a cave is गुफा, or on a tree. B part, destroy the creeper while it is still young. creeper, आपको creeper याद है जो उस टॉल ट्री पे लगने लग गया था. हाँ, तो उस creeper को destroy कर दो. destroy का मीनिंग आपने पढ़ा है finish. destroy the creeper जबकि ये अभी भी young है. आपने सुना होगा एक यंग होता है, एक ओल्ड होता है, ठीक है. तो आप लोग यंग हो, तो उस क्रीपर के लिए कहा गया है उसे डिस्ट्रॉय कर दो कि वो अभी यंग है. हु सेड दिस, ये लाइंस किसने कही? फ्लॉक ऑफ गीज ने, एक वाइज ओल्ड गूज ने, और द हंटर. सी पार्ट, व्हाट डिड द हंटर स्प्रेड ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. हंटर आपको याद है, सो यू हैव टू टेल हंटर ने क्या स्प्रेड किया ऑन टॉप ऑफ द ट्री. ट्री के टॉप पे उसने क्या स्प्रेड किया. अब स्प्रेड आप समझिए जैसे कोई ब्रेड खाता है, ब्रेड और बटर खा रहा है कोई, तो ब्रेड के ऊपर बटर को स्प्रेड किया जाएगा और फिर वो खाया जाएगा. सो इन द सेम वे हंटर ने टॉप ऑफ द ट्री पे क्या स्प्रेड किया. A net, a bed sheet और food for the birds, या फिर birds के लिए food. तो इसमें आप करेक्ट ऑप्शन लिख देना. डी पार्ट, what did the hunter do when he came back the next morning. आपको याद है कि हंटर ने अपना नेट जो था उसको लगा के वो चला गया था, and then he came the next morning. So what did the hunter do, उसने क्या किया फिर. फर्स्ट ऑप्शन है पुट देम इन द केज. देम से यहाँ पे क्या मतलब है, आप इसमें पहले मैं तीनों पढ़ देती हूँ फिर आप इसको सोचिएगा. उनको केज में पुट कर दिया, डाल दिया. थ्रू देम वन बाय, यहाँ पर 1 by 1 होना चाहिए, यहाँ पे देम जो है ये मिसप्रिंट हो गया है. यहाँ आप इसको पढ़ना 1 by 1. तो उनको 1 by 1 एक एक करके उनको थ्रो करना स्टार्ट किया. लेफ्ट देम ऑन द ट्री, उन्हें ट्री पर ही एज इट इज़ छोड़ दिया. तो देम से यहाँ मतलब है फ्लॉक ऑफ गीज, जो गीज का पूरा, बर्ड्स का पूरा झुंड था उसको. तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. ओके. फिफ्थ पार्ट है व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ वीक. वीक वर्ड का ऑपोजिट क्या है. ऑप्शंस हैं बिग, स्ट्रॉन्ग या फिर टॉल. तो तीनों ही वर्ड्स मुझे यकीन है कि आपने ये सुने होंगे, पढ़े होंगे ज़रूर, और आप इसमें से करेक्ट ऑप्शन को भी ज़रूर चुन पाएंगे. नाउ कमिंग टू बी पार्ट, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड नेम देम. यू कैन टेक हिंट फ्रॉम द हिंट बॉक्स. आपके सामने पिक्चर्स दी हैं 4 और साथ में दिया है एक हिंट बॉक्स. आपको हर पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है कि वो किसकी है, क्या है, और उसका करेक्ट नेम लिखना है.
In the first picture you can see the tree and the creeper growing around it. In B part you can see a man, और ये स्टोरी में जो मैन है एक ही मैन था इस स्टोरी में, ठीक है, तो वो कौन था आप बताओ कौन था। और सी पार्ट, इन द सी पार्ट यू कैन सी ट्री के ऊपर कुछ स्प्रेड हो रखा है, क्या है वो ट्री के ऊपर। एंड इन डी पार्ट आपको गीज दिख रहे हैं, तो जब ये गीज इकट्ठे होते हैं तो इनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं, ये आपको हिंट बॉक्स में से बताना है। तो हिंट बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं वो हैं हंटर, क्रीपर, नेट और अ फ्लॉक ऑफ गीज। तो ये 4 वर्ड्स, 4 सेट दिए हैं वर्ड्स के और 4 ही पिक्चर्स हैं, तो ये आप लोग कर लेंगे। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टॉक टाइम। Dear children, look at the picture given on the right hand side carefully. What do you think the boy and the woman in the picture are talking about? आपने यही पिक्चर हिंदी की वर्कशीट में करी थी, ओके। तो आपको यहाँ भी आपको दोबारा से इमेजिन करना है और उनके डायलॉग्स क्रिएट करने हैं कि वो क्या कह रहे होंगे आपस में, और उनको अपनी नोटबुक में लिखना है। और याद रखिए आप इसमें पिक्चर भी बनानी है आपको, जैसी आपसे बनती है पिक्चर भी ज़रूर बनाइए, उसमें कलर कीजिए, ओके। पूरा आपको सीन जो है एज इट इज़ ड्रॉ करना है और फिर अपने टीचर को सेंड करना है। इसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव, अपने बच्चे को उनके दादा दादी, नाना नानी के साथ बात करने और उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो आप सभी के ग्रैंड पेरेंट्स हो सकता है कुछ के साथ रहते हों, हो सकता है कुछ के दूर रहते हों, तो जिनके साथ रहते हैं उनके लिए तो ये आसान है, और जिनके दूर रहते हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से समय समय पर मिलने जा सकते हैं, उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, उन्हें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, उनसे टच में रह सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आप इस रिकैपिटुलेशन वर्कशीट को कर पाएंगे और इसको करके अपने टीचर को आप सेंड करेंगे। गुड बाय फॉर नाउ।